हेलो एंड वेलकम बैक। आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद गुरुचेला पर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मॉडर्न अप्रोचेस टू कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। इसके पहले के वीडियो में हमने ट्रेडिशनल अप्रोचेस को डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उस वीडियो को अवश्य देखें। उस वीडियो के लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है। अगर आपको ये वीडियो भी पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद गुरुचेला को ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखिए, ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का फाइनल वीडियो है। इस वीडियो के बाद हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो मेनली कुछ यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। सो द मॉडर्न अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव गवर्नमेंट्स एंड पॉलिटिक्स while attempting to remove defect inherent in the traditional approaches, seek to understand in a clear perspective and objectively view the major paradigms, conceptual framework and contending models so to understand and access their relevance। देखिए, जो भी ट्रेडिशनल अप्रोचेस में डिफेक्ट्स थे, वॉइड्स थे, उनको देखा गया, उनको एग्जामिन किया गया एंड देन मॉडर्न अप्रोचेस लाया गया। उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करी गई हैं, कुछ जो डिफेक्ट थे उनको रिमूव कर दिया गया है एंड मॉडर्न अप्रोचेस एक नया अप्रोच इंट्रोड्यूस किया गया है। सो आइए चर्चा कर लेते हैं मॉडर्न अप्रोचेस के बारे में। We have already studied institutional approach to comparative politics in the last video. In this video, an attempt shall be made to study, review and examine the system approach, another modern approach to the study of comparative politics. देखिए, जो ये मॉडर्न अप्रोचेस हैं टू द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव गवर्नमेंट्स एंड पॉलिटिक्स के, ये बहुत ज़्यादा न्यूमेरस हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले जो आता है जैसे कि सिस्टम अप्रोच, उसको हम सिस्टम थ्योरी कहते हैं एज वेल एज सिस्टम एनालिसिस भी कहते हैं। सो आइए डिस्कस करते हैं पॉलिटिकल सिस्टम अप्रोच। देखिए, जो ये सिस्टम अप्रोच है ये जनरली साइंस एंड सोशल साइंस में यूज़ किया जाता है, जैसे कि इकोसिस्टम, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट एंड सो ऑन। देखिए, जो ये पॉलिटिकल सिस्टम है ये इंटर रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, पॉलिटिकल एक्टर्स एंड प्रोसेसेस, इन सब का कंटिन्यूसली इंटरेक्ट होना एक दूसरे से एंड इन्वायरमेंट से टू प्रोटेक्ट एंड सस्टेन इट, ये है पॉलिटिकल सिस्टम का मतलब। द सिस्टम अप्रोच इज़ द स्टडी ऑफ इंटर रिलेटेड वेरिएबल्स forming one system, a unit, a whole which is composed of many facts, a set of elements standing in interaction। देखिए, जो सिस्टम अप्रोच है ये स्टडी है इंटर रिलेटेड वेरिएबल्स की, जो कि फॉर्म करते हैं एक सिस्टम को, एक यूनिट को, या फिर आप कह सकते हैं a whole, जो कि कंपोज्ड होते हैं मैनी फैक्ट्स, a set of elements, जो कि स्टैंड होते हैं इसके इंटरेक्शन में। This approach assumes that the system consists of discernible, regular and internally consistent patterns, each interacting with another and giving on the whole the picture of a self-regulating order। देखिए, ये जो अप्रोच है ये एज्यूम करता है एक ऐसे सिस्टम को जिसके अंदर कंसिस्ट होते हैं डिसर्निबल, रेगुलर एंड इंटरनली कंसिस्टेंट पैटर्न्स, जो कि इंटरेक्ट होते हैं एक दूसरे से एंड गिविंग ऑन द होल द पिक्चर ऑफ अ सेल्फ रेगुलेटिंग ऑर्डर। देखिए, ये जो ओरिजिनल आइडिया था सिस्टम अप्रोच का या फिर सिस्टम एनालिसिस का, ये बायोलॉजी से आया है, देन उसको अडॉप्ट किया है सोशल साइंटिस्ट ने। देखिए, ये जो सिस्टम अप्रोच है ये डायनेमिक है एंड सेल्फ रेगुलेटिंग है। देखिए, ये जो सिस्टम अप्रोच है इसके 2 डेरिवेटिव्स हैं, एक है इनपुट आउटपुट डेरिवेटिव एंड है स्ट्रक्चरल डेरिवेटिव।
आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं इनपुट आउटपुट डेरिवेटिव ऑफ सिस्टम अप्रोच। देखिए, ईस्टर्न वॉज वन ऑफ द फ्यू पॉलिटिकल साइंटिस्ट टू सजेस्ट द यूटिलिटी एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द सिस्टम एनालिसिस फॉर पॉलिटिक्स while defining a political system as that behavior or set of interactions through which authoritatively allocations are made and implemented for society। देखिए, जो ईस्टर्न जो थे वो एक ऐसे पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले सजेस्ट किया था कि यूटिलिटी एंड इम्पोर्टेंस ऑफ अप्रोच सिस्टम एनालिसिस, ठीक है, उन्होंने डिफ़ाइन किया कि जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो एज दैट द बिहेवियर और अ सेट ऑफ इंटरेक्शंस थ्रू विच ऑथोरिटेटिवली एलोकेशंस आर मेड एंड इम्प्लीमेंटेड फॉर सोसाइटी। देखिए, जो डेविड ईस्टन जो थे इनका अलग ही व्यू था पॉलिटिकल सिस्टम का, ठीक है। इन्होंने कहा था कि दोज इंटरेक्शंस एमंग पार्ट्स ऑफ द सिस्टम थ्रू वैल्यूज़ आर ऑथोरिटेटिवली एलोकेटेड एंड इम्प्लीमेंटेड इन अ सोसाइटी। इनका मानना था कि जो वैल्यूज़ हैं उनका ऑथोरिटेटिवली एलोकेट होना एंड इम्प्लीमेंट होना सोसाइटी के अंदर, यही पॉलिटिकल सिस्टम है, ठीक है। देखिए, इनका मानना था कि पॉलिटिकल सिस्टम वही है जहाँ पर वैल्यूज़ को ऑथोरिटेटिवली एलोकेट किया जाए एंड उनको इम्प्लीमेंट किया जाए। जैसे कि एक टैक्स की, जैसे हम टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को, उसकी वैल्यू को इम्प्लीमेंट किया जाए, एलोकेट किया जाए, इस तरीके से। तो ये मानते थे डेविड ईस्टन। देखिए, इन्होंने कहा था कि जो सिस्टम है वो एनालिसिस होना चाहिए इलैबोरेट फॉर अंडरस्टैंडिंग द सिस्टम इटसेल्फ, अ सेट ऑफ कॉन्सेप्ट। दीज इंक्लूड सिस्टम, सब सिस्टम, इन्वायरमेंट, इनपुट आउटपुट, कन्वर्जन प्रोसेस एंड फीडबैक एट्सेट्रा। देखिए, ये जो सिस्टम है ये डायनेमिक होना चाहिए, कन्वर्जन सिस्टम होना चाहिए, एंड इसमें कन्वर्ट होना चाहिए इनपुट टू आउटपुट। देखिए, सिस्टम से इम्प्लाइज है कि परसिस्टिंग रिलेशनशिप डेमोन्स्ट्रेटिंग बिहेवियरल पैटर्न्स एमंग इट्स न्यूमेरस पार्ट से ऑब्जेक्ट और एंटिटीज़। देखिए, जो सिस्टम है ये परसिस्ट करता है रिलेशनशिप्स को, डेमोन्स्ट्रेट करता है बिहेवियरल पैटर्न्स को एमंग द न्यूमेरस पार्ट्स, जैसे कि हम कह सकते हैं ऑब्जेक्ट या फिर एंटिटीज़। तो ये होता है सिस्टम। देन अगर बात करें सब सिस्टम की, तो आप जानते होंगे कि सब सिस्टम होता क्या है। अ सिस्टम डेट कंस्टिट्यूट एन एलिमेंट ऑफ अ लार्जर सिस्टम इज कॉल्ड अ सब सिस्टम। देन अगर हम एनवायरनमेंट की बात करें, सो द सेटिंग विद इन विच आ सिस्टम अकर्स और वर्क इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। द लाइन दैट सेपरेट द सिस्टम फ्रॉम इट्स एनवायरनमेंट इज नॉन एज बाउंड्री। देखिए, ये जो सिस्टम अप्रोच है इसके अंदर ये जो सिस्टम है ये ऑब्टेन करेगा इनपुट्स फ्रॉम द एनवायरनमेंट इन द फॉर्म ऑफ डिमांड्स अपॉन द सिस्टम एंड सपोर्ट करेगा फॉर इट्स फंक्शनिंग। एंड देन जो कन्वर्जन प्रोसेस है वो है एज द सिस्टम ऑपरेट्स इनपुट आर सब्जेक्टेड टू अप्रोचेस व्हाट मे बी कॉल्ड कन्वर्जन प्रोसेस एंड इट लीड टू सिस्टम आउटपुट embodying rules to be forced or policies to be implemented when system output affect the environment, so to change or modify inputs feedback occurs। देखिए, इस डेरिवेटिव में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है इनपुट आउटपुट एंड फीडबैक। अगर हम इनपुट की बात करें तो इनपुट टू द सिस्टम जो आता है वो डिमांड एंड सपोर्ट से आता है। डिमांड्स मतलब क्लेम्स फॉर एक्शंस, एंड देन सपोर्ट की बात करें तो इसमें पॉलिटिकल ऑब्लिगेशंस आते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम कंसेंट करते हैं, ओबे लॉ, पे टैक्सेस, ठीक है, इसमें। एंड देन अगर हम बात करें आउटपुट की तो इसके अंदर आते हैं लॉ, रूल्स, रेगुलेशंस। इसके अंदर हम क्या करते हैं, अथॉरिटेटिव एलोकेट करते हैं वैल्यूज़ को, ठीक है। अगर हम फीडबैक की बात करें तो फीडबैक में सिग्नल्स फ्रॉम द एनवायरनमेंट
सो टू चेंज और मॉडिफाई इनपुट्स, इनपुट को मॉडिफाई या फिर चेंज करने के लिए जो भी हम सिग्नल भेजते हैं एनवायरनमेंट से या फिर आते हैं वो फीडबैक होते हैं, ठीक है। सो कुल मिलाकर ये जो सिस्टम है ये इजी टू अंडरस्टैंड है, बट ये हाईली जनरल एंड एब्स्ट्रैक्ट भी है। देन आइए अब बात कर लेते हैं स्ट्रक्चरल फंक्शन डेरिवेटिव की। देखिए स्ट्रक्चरल का मतलब होता है पैटर्न, जैसे कि हम कह देते हैं गवर्नमेंट का क्या स्ट्रक्चर है, लेजिस्लेटिव का क्या स्ट्रक्चर है, एंड सो ऑन। देखिए ये जो डेरिवेटिव है ये फॉर्मुलेट की गई थी गैब्रियल एलमंड के थ्रू। देखिए ये जो एलमंड थे इन्होंने कहा था कि जो स्ट्रक्चर होते हैं वो अफेक्ट करते हैं ह्यूमंस की बिहेवियर को। देखिए इन्होंने कहा था कि जो पॉलिटिकल सिस्टम होता है वो परफॉर्म करता है फंक्शंस ऑफ इंटीग्रेशन एंड अडेप्टेशन बाय मीन्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट और थ्रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, या फिर मीन्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के थ्रू या फिर थ्रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट के थ्रू, और मोर और लेस लेजिटिमेट कोहर्सन। देखिए इन्होंने कहा था कि जो पॉलिटिकल सिस्टम होते हैं वो एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, दैट इज़ लेजिटिमेट पैटर्न ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शंस बाय विच ऑर्डर इज़ मेंटेन्ड, जिसके थ्रू जो ऑर्डर है वो मेंटेन किया जाता है। ऑल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिव फंक्शंस विद डिफरेंट डिग्रीज इन डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम। ये जो फंक्शंस हैं ये डिफरेंट होते हैं डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर। देखिए अगर इनके इनपुट फंक्शंस की बात करें तो इन्होंने इसमें इंक्लूड किया था पॉलिटिकल सोशलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट, इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, इंटरेस्ट एग्रीगेशन एंड एट लास्ट पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। तो ये चार जो पॉइंट हैं इन चार पॉइंट को इन्होंने इनपुट फंक्शंस के अंदर इंक्लूड किया था। ये जो इनपुट फंक्शंस हैं ये बिल्कुल डिफरेंट हैं डेरिवेटिव ऑफ ईस्टर्न के, ठीक है, ईस्टर्न के जो इनपुट थे वो डिफरेंट थे। एंड जो इनके आउटपुट फंक्शंस थे इसके अंदर इंक्लूड करा था इन्होंने रूल मेकिंग, रूल एप्लीकेशन, रूल एडजुडिकेशन, ठीक है, लगभग ये सेम है जैसे डेविड ईस्टर्न ने अपने डेरिवेटिव में दिए। सो एमंड while considering politics as the integrative and adaptive functions of a society based on more or less legitimate physical coercion, regards political system as the system of interactions to be found in all independent societies which perform the functions of integration and adaptation by means of the employment or threat of employment or more or less legitimate order maintaining or transforming system in the society। देखिए इसके अलावा कुछ और मॉडर्न अप्रोचेस भी थे जैसे कि बिहेवियरल अप्रोच, पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच, सोशोलॉजिकल अप्रोच, साइकोलॉजिकल अप्रोच एंड मार्क्सिज्म अप्रोच। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड हमारा यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद गुरु चेला को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे इंडोर्स।